निकेतन अपने प्रवचन में आए सभी लोगों को जीवन का अर्थ समझते हुए कहते हैं, रामकृष्ण जी ने जिंदगी को एक ऐसी डोरी से जुड़ी पतंग का नाम दिया था जो तब तक ऊंचाइयों पर उड़ती है जब तक उसकी डोरी को मजबूती से सुलझा हुआ ना रखा जाए। लेकिन जैसे ही पतंग की डोरी उलझने लगती है और उसमें परेशानियों की, तनाव की और चिंताओं की गांठें लगने लगती हैं, वैसी ही उसकी शानदार ऊंचाइयों में रुकावट आने लगती है। अगर इसका सही इलाज ना किया जाए तो यह पतंग कभी भी कटकर नीचे गिरने लगती है। सुनने में यह आम बात लगती है कि किसी को बस थोड़ी सी चिंता ही तो है, उसे बस हल्का सा तनाव ही तो हो गया है। लेकिन जिस पर तनाव और चिंता की तलवार गिरती है, उसके लिए सही तरीके से कुछ भी सोच पाना बिल्कुल नामुमकिन होने लगता है। तनाव अंदर ही अंदर उस इंसान को खाने लगता है। इतना सुनने के बाद प्रवचन में आए लोगों में से एक आदमी ने खड़े होकर श्री निकेतन जी से सवाल पूछा, गुरुजी, मेरा नाम किशोर सिंह है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अपनी नौकरी में मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, काम बनता ही नहीं है। मैं अलग से भी काम ढूंढ रहा हूँ कि शायद नौकरी बदलते ही कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। और गुरुजी, ना ही ढंग से घर की जरूरतों को मैं पूरा कर पा रहा हूँ। मैं बस कुछ कुछ काम करके रोजी रोटी कमा लेता हूँ। मेरी बीवी मेरे दोनों बच्चों के साथ अपना मन मार कर रहती है कि एक दिन तो सब सही हो जाएगा। ना मैं अच्छा पिता बन पाया और ना ही अच्छा पति। कुछ इस परेशानी का कुछ तो उपाय बताइए जिससे सब ठीक हो जाए। तुम्हारे मन में बहुत बोझ है ना, जो सोचा था वैसा नहीं है, इसीलिए ना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हर दिन इसी चिंता में मैं उलझा रहता हूँ। मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता है कि मैं कहीं भी भाग जाऊं इन सब से दूर। और तुम्हारी इतनी टेंशन लेने की इस आदत से शायद सब कुछ ठीक हो जाता होगा, है ना? सोचो, अगर ये भी ना होता तो क्या करते तुम? मैं समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते। मतलब ये कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश ना होकर जो पास नहीं है उसके पीछे परेशान हो। श्री राम कृष्ण जिंदगी में टेंशन लेने पर समझाते हैं कि तुमने सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचा, चिंता की और उसी चिंता को पालने लगे तुम। क्या तुमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी इसी चिंता की वजह से अभी जो तुम्हारे पास है उसका अपमान किए जा रहे हो तुम, जबकि तुम्हारे घर का पेट तो उसी नौकरी से चल रहा है ना जिसे तुम छोटा समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हें शांत होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ना कि चिंता में डूबे रहना चाहिए। एक छोटा बच्चा भी टेंशन में जी रहा होता है। उसे भले ही दुनिया की चिंता नहीं होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती है कि वो किसी दूसरे बच्चे से पीछे ना रह जाए या फिर कहीं गलती से उसके पसंदीदा मिठाई के टुकड़े को उसका दूसरा भाई या बहन ना खा ले। चिंता और तनाव की कोई बड़ी छोटी वजह नहीं होती या फिर कोई साइज नहीं होता कि इतनी छोटी चिंता को चिंता नहीं कहेंगे। ये तो लगभग हर एक दिमाग के अंदर होती ही है। ये बात सच है कि छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े और मरने वाले इंसान तक इस समस्या से बच नहीं पाए हैं। उन्हें किसी न किसी तरह का कोई ना कोई दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी होती ही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे लेकर बस उलझे रहें। देखो बेटा, जब भी कोई परेशानी हमारे पास आती है तो वो हमारे पास ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि हम उसे मिटाने के लिए कोशिश करने लगते हैं और जो भी परेशानी है उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। तुम्हारी भाषा में कहूं तो तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम निकाल सकते हो, बजाय इसके कि उस परेशानी को अपने दिल और दिमाग
और साथ ही अपने शरीर के अंदर घर देने से और उसे हर दिन चिंता देते हुए पालकर बड़ा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि तुम उस परेशानी के आने के बाद उसका समाधान निकालने की ओर अपना दिमाग लगाओ। चिंता चिता की जैसी होती है बेटा, ये तुम्हें लगातार जलाएगी और फिर जलाकर खाक कर देगी। इसलिए जब भी कोई चिंता या तनाव तुम्हारी जिंदगी में आए तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। उसे लेकर रोते रहने से या फिर हमेशा चिंता में झुलसते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर ये चिंताएं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगी तो जिंदगी तुम्हें अच्छी भी नहीं लगेगी, क्योंकि अंधेरे के बाद जब उजाला आता है तो उसकी अहमियत ही दूसरी होती है। इसीलिए जिंदगी में ये चिंताएं आना भी जरूरी है। ये हमेशा ही कुछ सिखाकर और तुम्हें मजबूत बनाकर जाती हैं। इसीलिए अब से चिंता में जीना बंद कर दो और अपने इस बचे हुए समय को खुशी खुशी बिताओ। स्वामी निकेतन जी की बात सुनकर वो आदमी समझ गया था कि उसने चिंता में आकर अपने आज के सुख को गंवा दिया था। और ये बात सच भी है कि चिंता करने से सिर्फ नुकसान ही होता है। हमारे अंदर की पॉजिटिव सोच खत्म होने लगती है और हमारा दिमाग और दिल दोनों ही समस्या का हल निकालने में फेल होने लगते हैं। हमें कोशिश यही करनी है कि हम लाइफ में थोड़ा बैलेंस बनाकर चलें। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्यों में हमेशा यही ज्ञान किसी तोहफे की तरह बांटा कि जो भी शिक्षा वे अपने गुरु से या फिर अपने किसी दूसरे इंसान से सीख रहे हैं, जो भी ज्ञान उन्हें लोगों से मिल रहा है, उसे आगे लोगों में फैलाएं। एक आम इंसान भी उनकी दी हुई शिक्षा को अपने अंदर समाकर खुद को लोगों से अलग कर सके। उनकी अच्छी शिक्षा लोगों में आगे बढ़ती रहे। रामकृष्ण परमहंस हमेशा इस बात को मानते थे कि जो भी ज्ञान हमें मिलता है उसे जरूर बांटना चाहिए। ठीक इसी तरह स्वामी निकेतन ने भी अपने शिष्यों और उनके पास आने वाले लोगों से कहा कि वह लोग जो भी उनसे और उनके गुरु यानी कि रामकृष्ण से सीख रहे हैं या फिर जिन भी परेशानियों का हल उन्हें मिल रहा है, उसे बाकी के लोगों में भी किसी ज्ञान के सागर की तरह बांटते चलें, क्योंकि इस संसार में सिर्फ एक का कल्याण नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके जीवन में खुशियां आनी चाहिए। यही सही जीवन के रास्ते की खोज है। चलिए नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और जानना शुरू करते हैं कि संत निकेतन महाराज ने सही जीवन जीने के लिए रामकृष्ण की कौन सी दूसरी लर्निंग दी।